We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, भारत के मिलिट्री ठिकानों को टारगेट करने की कोशिश दरअसल की गई थी पाकिस्तान की ओर से। अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू और पठानकोट में हमले की ये कोशिश की गई थी। अमृतसर, कपूरथला, जालंधर में हमले की कोशिश की गई थी। ये रक्षा मंत्रालय की ओर से जो स्टेटमेंट है वो सामने आया है। लुधियाना, बठिंडा, चंडीगढ़ और भुज में भी ये कोशिश की गई थी। पाकिस्तान ने उकसावे की कार्रवाई की है। रक्षा मंत्रालय द्वारा ये बयान सामने आया है, भारत के मिलिट्री ठिकानों को टारगेट करने की कोशिश। और मधुरेंद्र जी, ये माना ही जा रहा था कि वो और कर भी क्या सकता है। अब अगर वो यहाँ पर अगर कुछ करता है तो, क्योंकि हमारे यहाँ तो वैसे आतंकी सेंटर्स है नहीं, तो जाहिर सी बात है कि जो ऐसे सैन्य ठिकाने हैं वो उन्हीं को निशाना बनाएगा। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक तरफ से एक फेल्ड स्टेट है, एक आतंकी स्टेट है, और उसकी जो सेना है वो भी आतंक के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है। और यही वजह है कि पाकिस्तान के जो प्रोटेक्शन में आतंकी ठिकाने थे वो दरअसल भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जब ध्वस्त कर दिए, तब पाकिस्तान की जनता के बीच पाकिस्तान का जो समूचा नकाब था वो उतर चुका था। और ऐसे में पाकिस्तान जो है वो उससे ज्यादा बड़ी बुजदिली की हरकत करता हुआ नजर आया जब उसने इंडियन सिविलियन जो टारगेट्स हैं उसको हिट करना शुरू किया। उसके बाद जब भारत ने पलटवार करते हुए पाकिस्तान को औकात दिखाई, तब वो और ज्यादा एग्रेशन के साथ आया और भारत के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करने की उसने हिमाकत की। लेकिन भारत ने ऐसा पुरजोर तरीके से जवाब दिया, ऐसा पलटवार किया कि इस वक्त समूचा पाकिस्तान हिला पड़ा है। आप देखिए, DGISPR जो कि एक तरह से हम देखें तो विलाप करते हुए कहता है नजर आ रहा है कि भारत ने उसके ऊपर हमला किया है, भारत ने उसके ऊपर ड्रोन और UAV से हमला किया है। लाहौर हो, रावलपिंडी हो, कराची हो, गुजरेवाला हो, आप देखिए शहर दर शहर इस वक्त जो है पाकिस्तान के धमाकों की भेंट चढ़ रहे हैं, जिसका इल्जाम पाकिस्तान जो है भारत के ऊपर मर रहा है। लेकिन जिन शहरों का आप जिक्र कर रहे हैं मधुरेंद्र, इस सिस्टम को, इस एयर डिफेंस सिस्टम को इन्हीं संवेदनशील इलाकों में दरअसल तैनात किया गया था। लेकिन उसकी असलियत जो है वो यहाँ पर आ गई। देखिए, 2021 में जब उसने खरीदा था पाकिस्तान से, तब भी इस एयर डिफेंस सिस्टम पर, चीन के एयर डिफेंस सिस्टम पर सवाल उठ रहे थे, सवालों के घेरे में था। इसे बेकार, इसे खराब बताया गया था, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान ने इसको चीन से खरीदा था। देखिए, भारत के पास इंटीग्रेटेड काउंटर US ग्रिड है और साथ ही यह डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है आज की तारीख में, जिसको भेद पाना पाकिस्तान के बूते की बात नहीं थी। क्योंकि पाकिस्तान को ऐसा लग रहा था कि पिछली बार की तरह वो इस बार भी भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को चैलेंज दे देगा। लेकिन भारत जिस तरह से ही हम देखें तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब डिप्लॉयमेंट शुरू कर रहा था तो सबसे बड़ा फोकस भारत का अपना एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर था। और इसी के बदौलत इस वक्त देखिए कि पाकिस्तान ने जब एयर टू ग्राउंड और ग्राउंड टू एयर जो है मिसाइल हमले किए तो उसको इंटरसेप्ट करके न सिर्फ ध्वस्त किया गया, बल्कि इसके साथ ही जो भारतीय मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, चाहे उत्तर में हो या पश्चिम में हो, जम्मू कश्मीर से लेकर देखिए लेह तक और खास तौर पे पंजाब से लेकर राजस्थान तक टारगेट करने की जो पाकिस्तान की जो तमाम कोशिशें थी वो नाकाम साबित हुई, नाकाफी साबित हुई। और जाहिर तौर पे पाकिस्तान को इतना बड़ा झटका इस वक्त भारत ने दिया है। समूची दुनिया में पाकिस्तान किस तरह से एक फेल्ड और मिलिट्रीली जो है वो कह सकते हैं कि पूरी तरह से फ्रैक्चर्ड स्टेट है वो देखा जा सकता है। और जाहिर तौर पे पाकिस्तान के जो नाकाम कोशिशें थी उसको भारतीय सेना ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, जिसका समूचा एक हम दे सकते हैं कि जो ब्यौरा है वो अब पब्लिक के सामने है, पब्लिक डोमेन में है, जनता के सामने है। खास तौर पे आप देखिए कि जिस लाहौर की तरफ से एग्रेशन करने की कोशिश पाकिस्तान ने की, वहां का एयर डिफेंस सिस्टम ही उड़ा दिया गया। तो ये अपने आप में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी है जो कि हम दर्शकों से साझा कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान के एग्रेशन के कारण ये ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अगले चरण में प्रवेश कर गया है और जाहिर तौर पे अब ये मिलिट्री टू मिलिट्री दिखाई दे रहा है। पहले भारत की तरफ से ये मिलिट्री टू टेररिस्ट था, मिलिट्री टू टेररिस्ट एस्टेब्लिशमेंट था, लेकिन पाकिस्तान ने जो उकसावे की कार्रवाई की है, पलटवार करते हुए भारत ने उसको ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया है कि अब ये समूचा जो एक तरह से एग्रेशन है वो मिलिट्री टू मिलिट्री दिखाई दे रहा है। समूची भारत की सेना इस वक्त अलर्ट पर है, बॉर्डर अलर्ट पर है। और जाहिर तौर पे हम जब सुबह से बॉर्डर की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे थे तो गैग ऑर्डर के तहत हमें रोका गया था और उस वक्त से हम इस खबर को चेंज कर रहे थे और जाहिर तौर पे लोगों को बताने की कोशिश कर रहे थे कि एग्रेशन की कार्रवाई शुरू की है। अब क्या देखें, अब क्या ऑप्शन है यहाँ पाकिस्तान के पास भागने के अलावा? बैकफुट पर तो पहले ही वो चला गया था और अब जब उसका एयर डिफेंस सिस्टम ही यहाँ पर एकदम ध्वस्त हो गया है तो अब क्या उसके पास बचता है?
देखिए, फुल फ्लेज वॉर में अगर पाकिस्तान उतरेगा तो जाहिर तौर पे इस वक्त उसके हाथ से पीओके से लेकर कराची और इधर देखिए तो लाहौर से लेकर हम कह सकते हैं कि इस्लामाबाद तक जो है वो भारत की सेना भेजने की ताकत रखती है। लिहाजा अगर ऐसी गुस्ताखी पाकिस्तान करेगा तो समूचे स्टेट को हम कह सकते हैं कि डुबाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ऑल आउट वॉर और फुल फ्लेज वॉर की स्थिति भारत के सामने पाकिस्तान झेल नहीं सकता। चाहे आप एयर डोमिनेंस की बात करें, चाहे आप ग्राउंड पर बात करें या फिर नेवल बात करें। अरेबियन सी में इस वक्त देखिए तो भारतीय सेना पूरी तरह से अपने विक्रांत के साथ तैयार नजर आ रही है। दूसरी तरफ आप देखिए तो हमारे वॉरशिप और सबमरीन रेडी हैं। अगर हम एयर स्ट्राइक की बात करें तो जाहिर तौर पर हम देख सकते हैं कि एयर डोमिनेंस में हमारे पास रफाल के साथ सुखोई, जगुआर, मिराज, मिग तमाम विमानों की ऐसी फहरिस्त है जो पाकिस्तान के भीतर घुसकर मारने की ताकत रखती है। ग्राउंड पर जानते हैं कि हम 10 लाख से ज्यादा सेना और अपने आप में देखिए तो बेहतरीन एडी के साथ साथ आप देखिए आर्टिलरी, आर्मर्ड और वेपन्स के साथ साथ जो हमारे पास वेपन सिस्टम है और कह सकते हैं कि दुनिया के सबसे बेहतरीन मिसाइल ब्रह्मोस की बात करें, आकाश मिसाइल सिस्टम की बात करें, पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्चर की बात करें, तो भारतीय सेना की जो ताकत की फहरिस्त है वो इतनी बड़ी है कि पाकिस्तान उसके सामने कहीं नहीं टिक पाएगा। आंधी भारतीय सेना है तो धूल की तरह उड़ने की ताकत जो है, उड़ाने की ताकत भारतीय सेना पाकिस्तान को रखती है। तो ऐसा डोमिनेंस भारतीय सेना का इस वक्त बॉर्डर पे हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की एग्रेशन, पाकिस्तान की धोखेबाजी और जो इस तरह से रात के अंधेरे में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स को टारगेट करने की उसने चालबाजी की, वो समूचा धरा का धरा रह गया जब भारतीय सेना ने एक तरह से उसके समूचे हम कह सकते हैं कि डिफेंस सिस्टम को उड़ा दिया, उसके मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करके गिरा दिया और जाहिर तौर पर उसके एग्रेशन की तमाम कोशिशें जो हैं वो भारत ने धूल दूषित कर दी हैं। पाकिस्तान को औकात दिखाई गई है दोबारा से। ऐसे में देखना होगा कि मुनीर की अगली चाल क्या होती है, शहबाज शरीफ जो है वो अगला कदम क्या चलता है, क्योंकि ये अपने आप में देखिए तो फुल फ्लेज वॉर का कंडीशन क्रिएट कर रहा है। मधुरेंद्र, अब एक बहुत जरूरी बात है, S-400 सुदर्शन चक्र से इसको रोका गया है। यानी देखिए जो हमने कवच लेयरिंग कर रखी है उसका साफ साफ एक प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा है कि पाकिस्तान रात में अलग अलग टारगेट्स बनाता है, वहां पे अटैक करना चाहता है और एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया कितना मजबूती से हैंडल कर रहा है ये एक प्रमाण है और शायद इसी का रिटेलिएशन है। तभी भारत ने 2-2 की स्टेटमेंट कोट कर दिया है। उकसाओगे तो छोड़ेंगे नहीं। देखिए, इस सवाल का जवाब मैं ऐसे दे सकता हूं कि हमारे पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो आज की तारीख में सबसे बेहतरीन, सबसे अलग है और जाहिर तौर पे पाकिस्तान के हर नापाक मंसूबों को ध्वस्त करने वाला है। उसके अलावा जो हमारा यूएस ग्रिड है, इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड, उसने भी बेहतरीन तरीके से काम किया है और पाकिस्तान के हम कह सकते हैं कि एग्रेशन को जबरदस्त तरीके से जवाब दिया गया है। तो यहाँ पे दोनों ही मोर्चों पर देखिए तो पाकिस्तान को एक तरह से हम देखें तो काउंटर करने और उसको उसकी औकात दिखाने की जो कोशिशें की गई हैं वो अपने आप में सफल दिखाई देती हैं और अपने आप में कह सकते हैं कि भारत ने पाकिस्तान को वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना भी पाकिस्तान ने नहीं की होगी। उसे लगा होगा कि भारत के साथ जो है वो दरअसल एग्रेशन की कार्रवाई करेगा और भारत चुप बैठेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारत ने जो काउंटर किया है और जिस तरह से भारत ने पलटवार किया है, करारा जवाब दिया है, उससे पाकिस्तान इस वक्त हतप्रभ है और जाहिर तौर पर उकसावे की कार्रवाई के जवाब भारत ने कठोर कार्रवाई से की है और ये अपने आप में देखिए तो पाकिस्तान को सबक सिखाने जैसा है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।